आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा शुरू। आरपीडी क्रॉस पर जाम लगने से नागरिकों को परेशानी। राजहंसगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण। प्रजाध्वनि यात्रा के लिए पैसे बांटने का वीडियो वायरल। मय युवा समिति के सदस्यों ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मुंबई में 3 मार्च को गढ़ दुर्ग रक्षा महामोर्चा। होली रंग पंचमी के लिए शहर में तैयारी। कौजलगी में 4 तारीख को फ्री हेल्थ चेकअप होगा। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई गतिविधियां शुरू की है। इसमें प्रदेश भर में नव शुरू विजय संकल्प यात्रा शुरू हो गई है। विजय संकल्प अभियान यात्रा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में नंदगढ़ से शुरू हुई। इससे पूर्व नंदगढ़ में क्रांतिकारी संगोली रायण्णा के समाधि स्थल का दौरा किया गया। इस विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से आम जनता तक भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है। इस अवसर पर यह भी घोषणा की गई कि सरकार द्वारा आगामी वर्षों में किए जाने वाले विकास कार्यों की भी जानकारी दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया कि राज्य में विजय संकल्प अभियान से भाजपा को आम लोगों का समर्थन जरूर मिलेगा और एक बार फिर भाजपा राज्य की सत्ता में आएगी। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, जिला पालक मंत्री गोविंद कारजोल, मंगला अंगड़ी सहित जिले के विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। आरपीडी क्रॉस पर जाम लगने से नागरिकों को परेशानी। बसवेश्वर सर्कल से गोवा वेस्ट में तीसरे रेलवे गेट फ्लाईओवर तक सड़क का काम शुरू कर दिया गया है। ये काम पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। हालांकि उक्त व्यस्त रूट पर ट्रैफिक प्लानिंग की व्यवस्था करना जरूरी था। ट्रैफिक पुलिस सिस्टम द्वारा इसकी अनदेखी की गई है। ऐसे में यहाँ से आने जाने वाले वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर नागरिक कड़ी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। गुरुवार सुबह यहाँ हुए जाम से नागरिकों को परेशानी हुई। इस स्थान पर ट्रैफिक पुलिस के मौजूद नहीं होने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। उस समय स्थानीय व्यापारी वर्ग ने इस दुविधा को दूर करने की पहल की। इसके बाद यातायात सुचारू हो सका। राजहंसगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज राजहंसगढ़ में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने राजहंसगढ़ के संरक्षण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसलिए गणमान्य लोगों ने विचार व्यक्त किया कि अब इस राजहंसगढ़ क्षेत्र का विकास किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, कन्नड़ और संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग सरकार द्वारा किया गया था। इस अवसर पर जिला पालक मंत्री गोविंद कारजोल, मंगला अंगड़ी, रमेश जारकीहोली, अभय पाटिल, अनिल बेनके, क्षेत्रीय आयुक्त एमजी हिरेमठ, कलेक्टर नितेश पाटिल सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ग्रामीण क्षेत्र के राजहंसगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण समारोह में श्रेयवाद की राजनीति खूब रंगी थी। इसलिए सरकारी तंत्र द्वारा आयोजित ये उद्घाटन समारोह चर्चा का विषय बन गया है। प्रजाध्वनि यात्रा के लिए पैसे बांटने का वीडियो वायरल। प्रदेश भर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस समय कांग्रेस और बीजेपी ने राज्य में सत्ता की बागडोर संभालने की पूरी कोशिश की है और दोनों पार्टियों ने चुनाव की दहलीज पर राज्य में रैलियां की है। अब तक हमारे अधिवेशनों में भीड़ थी, आपके पास केवल खाली कुर्सियां थी और दोनों दल एक दूसरे की निंदा कर रहे थे। इस बीच बीजेपी ने एक वीडियो क्लिप शेयर की है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया खुद बेलगाम ग्रामीण विधायक लक्ष्मी हेब्बारकर के निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित प्रजाध्वनि कार्यक्रम में लोगों को शामिल करने के लिए बैठकों में शामिल होने वाले
हर व्यक्ति को 500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। ये वीडियो अब वायरल हो गया है। अब ऐसा रिएक्शन आ रहा है कि इस वीडियो से खानापुर, बेलगाम, हुक्केरी, अथनी में चुनावी सभाएं कर रही कांग्रेस पार्टी पर से लोगों का भरोसा टूट गया है, ऐसी आलोचना की जा रही है। मये युवा समिति के सदस्यों ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने युवा समिति के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि हम सीमा बांधवों के साथ खड़े होकर उनकी लड़ाई में हमेशा सक्रिय रहेंगे। इन सदस्यों ने हाल ही में मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सीमा क्षेत्र में हो रहे अन्याय के संबंध में जानकारी दी। उस समय बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो सीमा पर लोगों के साथ खड़े रहेंगे। मुंबई में 3 मार्च को गढ़ दुर्ग रक्षा महामोर्चा। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का अभिन्न अंग उनके द्वारा दूरदर्शिता से बनवाए गए किले हैं। आज उन्हें ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। कई किलों पर घरों, कब्रों, दरगाहों, मस्जिदों और अन्य ढांचों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। हिंदू जनजागृति समिति के महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य संगठकों ने बताया कि राज्य सरकार अतिक्रमणों के संरक्षण, सुरक्षा एवं रोकथाम के लिए स्वतंत्र किला दुर्ग महामंडल स्थापित करे तथा महाराष्ट्र गढ़ दुर्ग रक्षा समिति के समन्वयक सुनील घनवट ने बयान दिया। होली रंगपंचमी के लिए शहर में तैयारी। होली का त्यौहार महज 5 दिन दूर है। इसी के चलते विभिन्न वितरकों द्वारा होली और रंगपंचमी की सामग्री बाजार में उतारी गई है। बाजार में मास्क, विभिन्न रंगों के टोपी, यहाँ तक कि रंगीन बालों की विग भी उपलब्ध है। शहरवासियों द्वारा इसकी खरीदारी भी की जा रही है। बेलगाम शहर के गणपत गली, पांगुल गली, मारुति गली, वडगांव, शाहपुर आदि बाजारों में होली और रंगपंचमी को लेकर सजने लगे हैं। पाउडर पेंट और छोटे रंगीन कंकड़ से बने पेंट बाजार में उपलब्ध है। पिचकारी 10 रुपये से 200 रुपये तक, विग 65 रुपये से 300 रुपये तक उपलब्ध है। कुछ मास्क इंपोर्ट किए गए हैं। बाजार में इस सामग्री के स्टॉल लगाए गए हैं। कौजलगी में 4 तारीख को फ्री हेल्थ चेकअप होगा। केली संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे के अमृत महोत्सव के अवसर पर 4 मार्च को गोका के कौजलगी में भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी आयोजक अरविंद दलवाई ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। केली यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सहयोग से आयोजित किया गया है। शिविर कौजलगी गांव में कर्नाटक पब्लिक स्कूल परिसर में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। केली संस्थान के विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर आयोजित करेंगे। इस बुलेटिन में वक्त के छोटे से ब्रेक का देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। इनरव्हील क्लब ऑफ बेलगाम ने शहर के 3 स्कूलों को गोद लिया है। इस स्कूल के छात्रों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिताएं रानी चन्नामा नगर के सरकारी स्कूलों, कावेरी नगर के स्कूलों और मूक बधिर बच्चों के स्कूलों के लिए आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। बच्चों को पुरस्कार देकर सराहा गया। इस कार्यक्रम के समन्वय की पहल अध्यक्ष शालिनी चौगुले एवं सचिव पुष्पांजलि मुक्कनावर ने की। उन्हें क्लब के सदस्यों का सहयोग मिला।
नीलजी हरे कृष्णा सत्संग द्वारा रथ यात्रा उत्साह में। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस और हरे कृष्णा सत्संग भवन नीलजी शाखा के रजत जयंती रथ यात्रा उत्साह के साथ निकाली गई। इस वर्ष नीलजी स्थित हरे कृष्णा सत्संग भवन शाखा के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर भावकेश्वरी सीमा देवी से हरे कृष्णा सत्संग भवन नीलजी तक रथ यात्रा का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महादेव सोमनाथी, मीरा देशपांडे, राघवेंद्र कुलकर्णी, ज्ञानबा पाटिल, सोमनाथ ने रथ खींचा। नगर संकीर्तन, कृष्ण कथा, वैष्णव भजन कीर्तन, प्रवचन, आरती और प्रसाद का आयोजन किया गया। आराधना स्कूल के छात्रों की विभिन्न प्रतियोगिताओं में यश। यहाँ के सिद्धार्थ शिक्षण संस्थान के आराधना स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिता में सफलता हासिल की। यह प्रतियोगिताएं लोनावला में आयोजित की गई थी। इसमें देश के 18 शहर के स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बेलगाम के आराधना स्कूल को कर्नाटक से चुना गया था। इस स्कूल के छात्रों ने कला, चित्रकला, समूह नृत्य और विभिन्न खेलों में अच्छा प्रदर्शन करके गणमान्य लोगों की प्रशंसा की। इसमें रानी दुर्गाई, रिया गोरल, सुषमा पतकुंडी, मधुरा डुंगावकर, हिरामणी मुलचंदी, युवराज नाकाडी, नागराज कुंडेकर, विनय कोडली, मणिकांत बसापुरी ने भाग लिया। इस मौके पर अनम प्रेम संस्था तन्वी के निर्देशक आशुतोष ठाकुर ने पुरस्कार प्रदान किए। संत मीरा स्कूल में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का विदाई समारोह। संत मीरा इंग्लिश मीडियम स्कूल अनगोल के कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया गया। पृथ्वीराज शिंदे वर्ष 2022-23 के मॉडल छात्र बने। सानिका मालवी के साथ अथर्व डेमजी, वैभव मरगाले और स्वरा अंजनकर, साई बसरीकट्टी स्कूल के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे। LIC के सेवानिवृत्त मंडल प्रबंधक अरविंद कुलकर्णी, मंच पर कॉलेज की सेवानिवृत्त प्राचार्य पद्मा कुलकर्णी, संत मीरा स्कूल के अध्यक्ष परमेश्वर हेगड़े, प्रशासक राघवेंद्र कुलकर्णी, प्राचार्य सुजाता दफ्तरदार, उपप्राचार्य ऋतुजा जाधव उपस्थित थी। चांगलेश्वरी शिक्षा संस्थान में KB नीलस्कर की पुण्यतिथि मनाई गई। एल्लूर में श्री चांगलेश्वरी शिक्षा संस्थान के पूर्व प्राचार्य KB नीलस्कर का 4था स्मृति दिवस हाल ही में मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के संस्थापक N मधुकर ने उनकी प्रतिमा की पूजा की। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर संस्था के सचिव प्रसाद मधुकर ने भी विचार व्यक्त किए। प्राचार्य अरुण धामणकर ने पेश किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राएं शामिल हुए। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी। बुधवार को जैसे ही राज्य के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर गए, 4 घंटे के भीतर ही सरकार ने कर्मचारियों को 17% वेतन वृद्धि की घोषणा कर दी। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। इस प्रकार कर्मचारियों की एक मांग आंशिक रूप से पूरी की गई। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया। सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए राज्य सरकार कर्मचारी संघ ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है और कर्मचारियों से काम पर आने की अपील की है। BK कॉलेज में मनाया मराठी भाषा दिवस। कवि कुसुमाग्रज ने हमेशा कविता के माध्यम से सामाजिक असमानता पर प्रहार किया। उनकी भूमिका उनके काव्य से स्पष्ट होती है। प्रोफेसर के अनुसार वे सामाजिक चेतना वाले मानवतावादी कवि थे। ऐसे विचार प्राचार्य आनंद मेंढसे ने व्यक्त किया। दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा मंडल के भवराव काकतकर कॉलेज में मंगलवार को मराठी भाषा दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर मेंढसे कुसुमाग्रज के साहित्यिक चिंतन की बात कर रहे थे। अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर SN पाटिल थे। कॉलेज के पूर्व छात्र विद्या दलवी मौजूद रही। उन्होंने छात्रों को मराठी भाषा की जानकारी दी। छात्र छात्राओं के लिए आयोजित कविता पाठ प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।